प्रिय आत्माओं, आज हम किसी साधारण विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस बीमारी की जड़ तक जाने वाले हैं जिसने करोड़ों जिंदगियों को बिना लड़े ही हार मानने पर मजबूर कर दिया है। उस बीमारी का नाम है आलस्य। आलस्य केवल शरीर की थकान नहीं है, आलस्य मन की बेहोशी है। जब मन जागरूक नहीं होता तब शरीर भी जड़ हो जाता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य या तो जागरूक होकर जीता है या फिर आदतों में सोता हुआ जीता है। आलस्य उसी नींद का नाम है। आप सोचते हैं कि आप जाग रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आप भीतर से सो रहे हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आलस्य क्या है। आलस्य काम न करना नहीं है। आलस्य वह अवस्था है जहां मन जीवन से भागना चाहता है, जहां व्यक्ति जिम्मेदारी से बचना चाहता है, जहां व्यक्ति वर्तमान क्षण से बचकर भविष्य के सपनों या अतीत की यादों में छिप जाना चाहता है। आलस्य का जन्म डर से होता है। आप इसलिए आलसी नहीं हैं कि आप कमजोर हैं, आप आलसी हैं क्योंकि आप डरते हैं। आप डरते हैं असफल होने से। आप डरते हैं कि अगर आपने कोशिश की और हार गए तो क्या होगा। इसलिए आप कोशिश ही नहीं करते। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति कोशिश ही नहीं करता वह अपने अहंकार को बचा रहा होता है। अगर आप कोशिश करेंगे और असफल हो गए तो अहंकार को चोट लगेगी। इसलिए मन एक चाल चलता है, वह कहता है आज मत करो, कल करेंगे। और यही कल पूरी जिंदगी बन जाता है। आलस्य की सबसे बड़ी चाल है कल। कल कभी आता नहीं। मनुष्य जन्म लेता है आज, जीता है आज, मरता है आज, लेकिन जीने की योजना बनाता है कल के लिए। ओशो कहते हैं, जीवन केवल इसी क्षण में है। अगर आप इसी क्षण जाग गए तो आलस्य समाप्त हो जाएगा। आलस्य को दूर करने का पहला कदम है जागरूकता। जब आप आलस्य महसूस करें तो उससे लड़िए मत। बस उसे देखिए। देखिए कि शरीर थका है या मन भाग रहा है। अगर शरीर थका है तो आराम कीजिए, लेकिन अगर मन भाग रहा है तो वही आलस्य है। ज्यादातर समय शरीर नहीं थकता, मन थकता है। मन थकता है क्योंकि वह अनावश्यक विचारों से भरा होता है। ओशो कहते हैं, जहां विचार कम होते हैं वहां ऊर्जा अधिक होती है। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन आलस्य की सबसे बड़ी दवा है। जब आप रोज कुछ समय चुपचाप बैठते हैं, अपने श्वास को देखते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। शांत मन में ऊर्जा अपने आप बहने लगती है। आलस्य को दूर करने का दूसरा रहस्य है प्रेम से काम करना। आप आलसी इसलिए नहीं हैं कि आप काम नहीं कर सकते, आप आलसी इसलिए हैं क्योंकि आप वह काम कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते। अगर आप वही काम करें जो आपको आनंद देता है तो आलस्य गायब हो जाएगा। ओशो कहते हैं, जिस दिन काम पूजा बन जाए उस दिन आलस्य मर जाता है। आज आप काम को बोझ समझते हैं, इसलिए आप उससे भागते हैं। काम बोझ नहीं है। काम जीवन की अभिव्यक्ति है। जब पक्षी उड़ता है तो क्या वह मेहनत करता है? नहीं, वह आनंद में उड़ता है। जब फूल खिलता है तो क्या वह संघर्ष करता है? नहीं, वह सहज खिलता है। इसी तरह जब आपका काम आपके भीतर से आता है तो आलस्य नहीं रहता। आलस्य को दूर करने का तीसरा सूत्र है छोटे कदम। मन बहुत चालाक है। अगर आप कहें आज पूरा जीवन बदल दूंगा तो मन डर जाएगा। लेकिन अगर आप कहें आज सिर्फ 5 मिनट ध्यान करूंगा तो मन तैयार हो जाएगा। छोटा कदम उठाइए। बस छोटा कदम। आज 5 मिनट, कल 10 मिनट। यही छोटे कदम एक दिन क्रांति बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, क्रांति अचानक नहीं होती, क्रांति धीरे धीरे पकती है। आलस्य को दूर करने का चौथा सूत्र है शरीर के प्रति जागरूकता। आप शरीर को दुश्मन समझते हैं।
आप या तो उसे सताते हैं या उसे अनदेखा करते हैं। शरीर आपका मंदिर है। जब आप शरीर को हिलाते हैं, चलते हैं, योग करते हैं, नृत्य करते हैं, तो ऊर्जा जागती है। ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन इसलिए बनाया ताकि दबी हुई ऊर्जा बाहर आए। जब ऊर्जा बहती है तो आलस्य टिक नहीं सकता। आलस्य अंधेरे की तरह है, ऊर्जा रोशनी की तरह। जहां रोशनी आ जाती है, अंधेरा अपने आप चला जाता है। आलस्य को दूर करने का 5वां सूत्र है अपनी मृत्यु को याद करना। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति रोज अपनी मृत्यु को याद करता है, वह जीवन को टाल नहीं सकता। अगर आपको पता हो कि आपके पास केवल 1 साल है, तो क्या आप आज आलसी रहेंगे? नहीं, आप जिएंगे, पूरा जिएंगे। लेकिन आप सोचते हैं कि आपके पास अनंत समय है। यह भ्रम आलस्य को जन्म देता है। सत्य यह है, हर दिन मृत्यु के करीब जा रहे हैं। यह डराने की बात नहीं है, यह जगाने की बात है। जो जाग गया, वह आलसी नहीं रह सकता। अंत में, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आलस्य आपका स्वभाव नहीं है। आलस्य आपकी नींद है। जागिए। जागना ही क्रांति है। जागना ही मुक्ति है। जब आप जाग जाते हैं, तो जीवन अपने आप नृत्य बन जाता है। और जहां नृत्य है, वहां आलस्य नहीं रह सकता। प्रिय आत्माओं, अब हम और गहराई में उतरेंगे। क्योंकि आलस्य केवल एक आदत नहीं है, यह एक जीवन शैली बन चुकी है। मनुष्य ने संघर्ष से बचने को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है। वह आराम चाहता है, लेकिन शांति नहीं चाहता। वह सुविधा चाहता है, लेकिन जागरूकता नहीं चाहता। यही अंतर है। ओशो कहते हैं, जिस दिन मनुष्य ने सुविधा को जीवन का लक्ष्य बना लिया, उसी दिन उसने विकास छोड़ दिया। विकास हमेशा असुविधा से गुजरता है। बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है। अंकुर को धरती फाड़नी पड़ती है, तभी वृक्ष बनता है। लेकिन मनुष्य बीज बनना नहीं चाहता। वह सीधे वृक्ष बनना चाहता है। यही अधैर्य आलस्य बन जाता है। आलस्य की एक गहरी परत है ऊब, बोर्डम। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। असल में उनका मतलब होता है, मुझे जीवन में कोई रस नहीं मिल रहा। जब जीवन में रस नहीं होता, तो ऊर्जा सूख जाती है। ओशो कहते हैं, रसहीन जीवन आलस्य पैदा करता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि आलस्य कैसे हटाए, प्रश्न यह है कि जीवन में रस कैसे लाए। रस आता है पूर्णता से। जब आप कोई भी काम करें, तो आधे मन से मत करें। चाय पी रहे हों, पूरी तरह पिए। चल रहे हों, पूरी तरह चलें। सुन रहे हों, पूरी तरह सुने। आधे अधूरे लोग आलसी बन जाते हैं। पूरे लोग ऊर्जावान होते हैं। आलस्य की एक और जड़ है दमन, सप्रेशन। बचपन से आपको सिखाया गया, गुस्सा मत करो, रो मत, हंसो मत ज्यादा। आपकी ऊर्जा दबा दी गई। दबी हुई ऊर्जा बीमारी बनती है। दबी हुई ऊर्जा आलस्य बनती है। ओशो कहते हैं, ऊर्जा को बहने दो। रोना आए रो लो, हंसी आए हंस लो, नाचने का मन हो नाच लो। जो व्यक्ति ऊर्जा को बहने देता है, वह कभी आलसी नहीं होता। आलस्य को दूर करने का एक गहरा सूत्र है खेल भाव, प्लेफुलनेस। आप जीवन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। गंभीर लोग हमेशा थके हुए होते हैं। बच्चे को देखो, वह खेलता है, भागता है, गिरता है, फिर उठ जाता है। उसके पास अपार ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि वह खेल की तरह जीता है। ओशो कहते हैं, जीवन को खेल बना लो, बोझ नहीं। जब जीवन खेल बन जाता है, तो आलस्य गायब हो जाता है। आलस्य की एक और परत है तुलना। आप दूसरों को देखकर हतोत्साहित हो जाते हैं।
वह मुझसे आगे है, वह मुझसे बेहतर है। यही तुलना आपकी ऊर्जा खा जाती है। ओशो कहते हैं, तुलना आत्महत्या है। आप यहां किसी और बनने नहीं आए हैं, आप यहां खुद बनने आए हैं। जिस दिन आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन ऊर्जा लौट आती है। आलस्य को दूर करने का अंतिम गहरा रहस्य है साक्षी भाव, विटनेसिंग। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखो। आलस्य आ रहा है, देखो। भागने की इच्छा हो रही है, देखो। देखने से दूरी बनती है, और दूरी बनते ही पकड़ ढीली पड़ जाती है। धीरे धीरे आलस्य अपनी शक्ति खो देता है। याद रखो, आलस्य से लड़ना नहीं है, आलस्य को समझना है। समझ आ गई तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा।